सोचो, अगर आपका एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब है जहां पर आपको थोड़े थोड़े करके आपके जो पैसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो आपकी फुल टाइम जॉब है, अगर आप कोई कर रहे हो तो वो फुल टाइम जॉब से ज्यादा कमाई आपकी उस पार्ट टाइम जॉब से हो रही है। यस, ये बिल्कुल मुमकिन है। आजकल ना बहुत सारे लोग ये क्विक मनी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उनका नाम तो नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन उन पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए। देखो, गवर्नमेंट ने उस चीज को अगर बैन किया है तो किसी रीजन के साथ किया था। फैंटेसी एक्चुअल लेजिट एप्स थे जिसकी मदद से टैक्स जाता था गवर्नमेंट को भी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वो भी उस लपेटे में आ गए। बट खैर, जब तक वो नहीं है, जो हमारे फैंटेसी ब्रोज हैं उनके लिए कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए कि वो कहीं से अर्न कर पाए। मैं जानता हूं, आप अगर जॉब कर रहे हो आपको भले ही स्टेबल इनकम मिल रही होगी वहां पर, लेकिन जो साइड इनकम यहाँ से मिल रही थी ना फैंटेसी से, उससे कोई डिनाई नहीं करेगा कि यार मजा नहीं आ रहा था या फिर मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली फायदा हो रहा था, लोगों का अच्छा खासा कमा रहे थे और मंथली बेसिस पर वो प्रॉफिट बना रहे थे, तो फायदा तो था लोगों का। इसलिए लोग ज्यादा निराश हो चुके हैं इस गवर्नमेंट के डिसीजन से। अब गवर्नमेंट को हम बदल तो नहीं सकते ना उनके डिसीजन को, उनके डिसीजन को जो बदलने वाले लोग रहेंगे वो कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए हम क्या करें? तो उसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। मैं कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको बताऊंगा जहां पर आप अर्निंग तो कर ही सकते हो, लेकिन ये सब कुछ या तो ऑनलाइन रहेगा या तो पार्ट टाइम रहेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर फैंटेसी की आदत है, ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन आप अर्न कर रहे थे, तो मैं भी कुछ ऐसे ऑप्शंस दूंगा जो ऑनलाइन रहेंगे, जो सीखे जा सकते हैं, जिसमें आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। एक चीज इन सारे ऑप्शंस में कॉमन रहेगी, वो है आपकी मेहनत सीखने की। आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको सीखने की वो चाहत होनी चाहिए, तब जाकर इसमें आप ग्रो कर पाओगे। शुरुआत में आपकी अर्निंग बहुत कम रहेगी या ना के बराबर रहेगी, ये चीज एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद जब आप थोड़ा बेटर होगे, थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओगे और सारी चीजें आपकी तो ना मक्खन जैसी चल रही है ना, तब आपकी जो अर्निंग होगी ना, जो मैं पहले बोल रहा था कि पार्ट टाइम आपका फुल टाइम से ज्यादा आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या पता ये पार्ट टाइम अर्निंग आपका फुल टाइम ही बन जाए। आज आके बात इतनी ही आती कि भाई पैसा कमाना है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं वो है स्टॉक मार्केट। अब ये काफी ऑब्वियस है कि स्टॉक मार्केट में बोलूंगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक्चुअली होता क्या है? वो जो हरा भरा दिखता है वो चार्ट क्या है, करना क्या है? देखो, इस चीज को समझाने के लिए ना लाखों हजारों क्वालिफाइड और एक्सपर्ट लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, जो आपको फ्री में कंटेंट भी देंगे और कुछ ऐसे पेड कोर्सेज भी हैं जहां पर आप थोड़े पैसे दोगे तो अच्छी चीजें सीखोगे। लेकिन स्टॉक मार्केट को लेकर जो आज की डेट में लोगों के दिमाग में या तो डर बैठा है या तो बड़े होप्स बैठे हैं। डर ये है कि मैं यहाँ पर बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मेरे पर्सनली रिलेशंस में जो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने पूरे पैसे डुबा दिए, और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बड़े सपने देखते कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में घुसूंगा और मैं दूसरे ही दिन डायरेक्ट कोई तो बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा। क्योंकि इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इन ट्रेडर्स के, इन स्टॉक मार्केट वाले क्रिप्टो गुरुज जो खुद को बुलाते हैं, ये फ्लेक्स करते हैं अपना पैसा। इतनी मोटी मोटी गड्डियां दिखाएंगे, ये कार्स दिखाएंगे, दुबई की एक आध दो तो ऐसी बोलते ना क्लिप्स दिखाई देंगे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो इनके चक्कर में मत पड़ो भाई। आपको अगर किसी पे ट्रस्ट होता है तो आप उनसे कोर्सेस या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हो वो ले सकते हो। बट मैं पर्सनली आपको कैसे गाइड कर सकता हूं स्टॉक मार्केट में, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। यहां पर आप सुबह को स्टॉक्स खरीदते हो, शाम तक आप अपनी स्टॉक्स बेच देते हो। अब यहां पर सिचुएशन क्या है? ये काफी रिस्की है, क्योंकि आप क्या रेट पर खरीद रहे हो वो स्टॉक को और क्या रेट पर बेच रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है भाई, आप जितने भी खरीदोगे उससे कम रेट पर अगर बेचोगे तो नुकसान ही होना है। जितने ज्यादा रेट पर बेचोगे उसमें उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो एक ही चीज यहां पर आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, वो रहेगी टाइमिंग। क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल रहता है, मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस, ये सारी चीजें मार्केट में बहुत होती रहती है। रेट अचानक गिरता रहता है, डिप होता रहता है, लोगों को लगता है अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे, काम करता हूँ जितने पे अभी बेच देता हूँ, भले लॉस हो भले प्रॉफिट हो, कुछ नहीं देखते। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है नहीं यार, वो तो सिर्फ एक डिप आया था, उसके बाद वो बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, और शायद मैंने तब बेचा होता तो शायद मैं अभी आज रात तक प्रॉफिट में होता। तो यही जो टाइमिंग का नॉलेज और टेक्निक है ना, आपको सीखना पड़ेगा एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए। फिर दूसरा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये भी इंट्राडे जैसा ही है, बस यहाँ पर मार्केट थोड़ा ज्यादा तेज रहता है। आप एक प्राइस पॉइंट पे खरीदते हो, उस पर आप एक लेवरेज लगाते हो कि 2x 5x जितना भी आपका लेवरेज रहेगा उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। ऑब्वियसली ये भी काफी रिस्की है, बट रिस्क है तो इश्क है। जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा उतने ज्यादा चांसेस आपके पैसे कमाने के भी रहेंगे और गंवाने के भी रहेंगे। और फिर तीसरा ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एक लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में। अब लॉन्ग टर्म मतलब क्या? सबसे सेफ और सबसे रिलायबल। आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे कुछ रील्स में, कुछ वीडियोस में देखा होगा, मेरे दादा ने, मेरे पापा ने एक ऐसी ऐसी कंपनी में, रॉयल एनफील्ड या फिर टाटा या फिर एनवीडिया, ऐसी कंपनीज में ना उस साल में उस टाइम पे इसके स्टॉक्स खरीदे थे। आज उन स्टॉक्स की ये वैल्यू है और इतना % हमारा ग्रोथ हुआ। ये क्यों बोलते हैं लोग कि उस जमाने में खरीदा और आज की डेट में इतना हमारा फायदा हो रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात जब आप सोचते हो ना, तो ऑब्वियसली उन चीजों में आप इन्वेस्ट करते हो जिनकी ग्रोथ ही ग्रोथ होनी है। आप किसी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी के ग्रोथ में भरोसा रखते हो कि ये कंपनी तो बेटर होती जाएगी भाई, इसके स्टॉक्स, इनके शेयर्स जो हैं ये बढ़ते ही जाएंगे। तो आप आज अगर उसके स्टॉक्स खरीद रहे हो, 10-20 साल बाद जब वो एकदम पीक पर रहेगी, तब उसके शेयर्स या स्टॉक्स की प्राइसेस जो रहेंगी उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। अब ऑब्वियसली इसमें 5 से लेकर 10 साल 15 साल लग गए, लेकिन फायदा भी तो उस हिसाब से हो रहा है। आज आपने स्टॉक्स खरीदे, कल जाकर आपके बच्चे बोलेंगे कि यार मेरे पापा ने ना उस टाइम पे इसके स्टॉक्स खरीदे थे, ये कंपनी के, आज वो ये रेट पर चल रहे हैं। तो ये चीज तब पॉसिबल होगी जब आप ऐसा डिसीजन आज लोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टडी करना है, कौन सी कंपनीज पर आपको भरोसा है, कौन सी कंपनीज का फ्यूचर आपको क्लियर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि यार ये लक्ष्मी चिट फंड टाइप है कि आज चल रही है कल बंद हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ट्रस्टेड बड़ी बड़ी कंपनीज, भाई टाटा कह लो और एमआरएफ कह लो, ये सब भाई ग्रो पे ग्रो कर रहे हैं। तो आपको इनकी ग्रोथ में भी अगर खुद की ग्रोथ दिखती है तो डेफिनेटली आप इनके स्टॉक्स खरीद सकते हो और अपनी ग्रोथ लॉन्ग टर्म में फिक्स कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। देखो, हमेशा जो भी चीज पर आप पैसा लगा रहे हो ना, उसको आप कंप्लीटली स्टडी कर रहे हो। अंधाधुन किसी ने आपको ये बोल दिया कि इस पे पैसा लगा, उस पे मत लगा, नहीं करना है। अगर वो कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, आपकी ये सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करे, उसको समझे, उसको सीखे और फिर अपना खुद का डिसीजन ले। क्योंकि कल जाके आप किसी की बातों में आके कोई चीज कर दोगे, उसे गाली देने से आपके पैसे वापस नहीं आने वाले, समझ रहे? तो आपने अगर उसकी बात सुनी और आपने उसको समझी, फिर आपने खुद का डिसीजन लिया, तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता चलेगा कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको उस डिसीजन के बारे में कंप्लीटली स्टडी करना है। हमेशा रिस्क कैपिटल को आपको यूज करना है। अब ये क्या होता है? फैंटेसी में मैंने आपको क्या बताया, आपका जो भी बजट है उसका 5% यूज करो। मैं ये क्यों बोलता था? क्योंकि 5% जब आप यूज करते हो, जो कि एकदम बेयर मिनिमम है, ठीक है, एकदम कम से कम वैल्यू है, अगर ये चली भी जाती है तो आपको गम नहीं होता, मेंटली आपको स्ट्रेस नहीं होता कि मेरे इतने पैसे डूब गए। आप अगर 50% आपकी पूरी बजट का डुबा दोगे तो मेंटली क्या, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। और ये फील्ड ऐसी है ना जहां पर आपका दिमाग थोड़ा क्लियर और फ्रेश होना चाहिए। मेंटली अगर आप स्ट्रेस्ड हो ना, तो गलत से गलत डिसीजन लोगे और फिर उसमें और घुसते जाओगे, स्ट्रेस होते जाओगे। तो रिस्क कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट रहती है जो आप खोने के लिए रेडी हो, और वो इतनी अमाउंट होनी चाहिए ताकि आपके पूरे वॉलेट को, आपके पूरे बजट को धक्का नहीं बैठना चाहिए। दूसरा दिन तीसरा दिन भी आएगा, तभी आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए फिर से वही चीज ट्राई करने के लिए। स्टॉप लॉस वाले जो भी फीचर्स हैं, ये तो चलो आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझा देंगे, वो मेरा पार्ट नहीं है, बट समझ के लो, ये काफी काम में आएंगे आपके ट्रेडिंग के टाइम। और फिर फाइनली डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी एक चीज पर आपको फिक्स्ड नहीं रहना है, आपको अलग अलग ऑप्शंस या फिर अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना है। तो एक जगह अगर आप मार खा रहे हो तो दूसरी जगह पर आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर सब जगह पर आप मार खा रहे हो तो मतलब आपने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन पर ऐसे वेबसाइट्स, कुछ एप्स मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लेना ताकि आप ये सब कुछ अच्छे से देख सको। फिर दूसरा ऑप्शन आता है क्रिप्टो। क्रिप्टो जब सुनने में आता है ना भैया, ऐसा लगता है कि क्या अभी ये स्कैम होगा और क्या नहीं। क्योंकि लिटरली आपके पास अगर कुछ नॉलेज नहीं है ना क्रिप्टो का, और आप अंधाधुन पैसा सिर्फ लगा रहे हो किसी के कहने पे, वो ऐसा बर्बादी का रास्ता है ना कि आपको दिखाई भी नहीं देगा और आप चलते जा रहे हो उस पर। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो में कुछ स्टेबल कॉइन्स होते हैं और कुछ अनस्टेबल कॉइन्स होते हैं। उनको वोलेटाइल कॉइन्स भी कहा जाता है। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं गोल्ड का। गोल्ड कोई कॉइन नहीं है, स्टेबल कॉइन नहीं है। गोल्ड की जो वैल्यू है आज की डेट में, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एक तोली की वैल्यू 1,11,000 चल रही है। वही 5-10 साल पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 60 से लेकर 70,000 के बीच में था। अब 5-10 साल में इतनी ग्रोथ हो गई है। कभी ऐसा आपने देखा है कि 80,000 के थे, डायरेक्ट एकदम 50,000 40,000 इतना डिप आया? कभी हुआ है? नहीं, क्योंकि ये काफी स्टेबल रहता है, इसका मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता और ये बढ़ता ही जाता है। तो स्टेबल कॉइन्स भी इसी तरीके के रहते हैं, ये वैल्यू में बढ़ते ही रहते हैं, गिरते नहीं है ऐसे कि आपका नुकसान हो जाए। तो ऐसे कॉइन्स कौन से हैं? यूएसडीटी, यूएसडीसी, जिनकी वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती रहती, बढ़ती ही रहती है। और फिर दूसरी तरफ है वोलाटाइल या फिर रिस्की कॉइन्स। अब रिस्की तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि बिटकॉइन या फिर इथेरियम,
इन सब कॉइन्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ ही रहती है, लेकिन फिर भी ये वोलाटाइल है। इनकी वैल्यू जो है वो काफी फ्लक्चुएट करती है। बिटकॉइन की आज वैल्यू अगर एकदम बढ़ रही है, स्पाइक हो रही है, तो वो डिप भी होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो जाएगी। आज की डेट में आप जब वीडियो देख रहे हो, बिटकॉइन की वैल्यू अगर आपको एकदम कम लग रही है मार्केट के हिसाब से, तब खरीद लो भाई, तुरंत खरीद लो। तो उससे क्या होगा, आगे चलते हुए 2-3 दिन में या फिर 2-3 घंटे में ही ऐसी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उतने में ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बात रहती है वोलाटाइल कॉइन्स की। अब इसमें एग्जैक्टली अर्निंग होगी कैसे? एक तो है होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब कोई अच्छा कॉइन आपको ढूंढना है, उस पर स्टडी करना है, आपको अगर लगता है इसकी ग्रोथ ही ग्रोथ होने वाली है, तो फिर वो कॉइन्स आपको खरीदने, उनको होल्ड करके रखना है, ताकि मार्केट जब बड़ा होगा उसका, वो कॉइन का, तब आपके पास जितने कॉइन्स जमा है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो उन कॉइन्स को आप पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास रियल मनी ही है। और फिर रहता है स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग भी बोलते हैं इसे। ये रेट पर खरीद रहे हो, तुरंत उसको दूसरी रेट में बेच रहे हो, बेसिकली प्रॉफिट बना रहे हो हर एक ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेड में। इसमें थोड़ा थोड़ा आपका प्रॉफिट होगा, डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, 1 लाख का अगर ट्रेड है तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी उतना ही रहेगा। लेकिन 1000 रुपए का ट्रेड है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट छोटा देगा, लेकिन आपके उस पैसे के हिसाब से, जितना भी पैसा लगा रहे हो उसके हिसाब से अच्छा ही रहता है। बस आपको ध्यान देना है कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर लॉज हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। अब यहाँ पर आप सारे एप्स या फिर वेबसाइट्स देख सकते हो जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो या फिर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तीसरा ऑप्शन है एआई बेस्ड कंटेंट। आज की डेट में इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं इमेजेस बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, माना वो पेड है, पैसा लगता है, लेकिन फ्री वाले भी। और फ्री वाले में जिस हिसाब से कंटेंट बनता है ना, आप मानोगे नहीं कि ये फ्री में मिल कैसे रहा है। लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं व्हाट्सएप पे भी रियलिस्टिक इमेजेस बनते हैं। जो रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाए थे ये न्यूज रिलेटेड, जिसमें मैं मोदी जी का फोटो यूज कर रहा था। क्या लगता है आपको कि मोदी जी ऐसे फोन यूज कर रहे हैं? मोदी जी ऐसे पोज देंगे ना। ये सारे के सारे एआई जनरेटेड हैं व्हाट्सएप की मदद से। मैंने व्हाट्सएप पे वो फोटोज बनाए। व्हाट्सएप मेटा यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप का एआई यूज कर सकते हो, वहां पर इमेजेस बना सकते हो, स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, उसको सवाल पूछ सकते हो, आपके दिमाग में अगर कोई भी चीज़ है जो आपको क्लियर करनी है वो पूछ सकते हो। अब वहां से हटके अगर आपके पास एयरटेल का कार्ड है, सिम कार्ड है, तो फिर परप्लेक्सिटी करके ये ऐप है जहां पर 1 साल की मेंबरशिप आपको मिलती है। उसमें आपको अलग अलग एआई मिलेंगे, एआई के अपग्रेडेड और पेड वर्जन आपको फ्री में यूज करने मिलेंगे। मैं पर्सनली वो यूज करता हूँ वीडियोस की स्क्रिप्ट वगैरह बनाने के लिए, या फिर कोई चीज मुझे क्लियर करनी हो। मतलब होता ना कि बहुत बार क्या होता है, आप न्यूज सर्च करते हो तो उस रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक आपकी नजर से भले ही चूक जाएगा, मतलब मिल नहीं पाएगा, लेकिन एआई वो तो सब देख लेता है, वो सब पढ़ लेता है। वो एक ही टाइम पर 5 न्यूज आर्टिकल पढ़ के मुझे जवाब दे सकता है, लेकिन मैं एक टाइम पर एक ही आर्टिकल पढ़ पाऊंगा, और वो भी अगर गलत पढ़ लिया तो फिर उसमें मेरा नुकसान। तो इसलिए एआई कंटेंट स्क्रिप्ट बनाने में, थंबनेल बनाने में, एडिटिंग करने में भी काम आता है। आप अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना चाहते हो तो जेन्युइनली मैं आपको बताता हूँ, रील्स पे आप बना सकते हो। रील्स पे अगर आपका वायरल कंटेंट जाता है, थोड़ा बहुत आपको पेमेंट मिलता है। और यूट्यूब का मुझे आइडिया है कि कितना पैसा देता है। 1000 व्यूज का आपको 1 रुपया मिलता है, 1000 व्यूज का। और ऐसा मत सोचो कि यार इतना व्यूज का इतना पैसा। देखो शॉर्ट्स का कैसा है ना, वो लाखों मिलियन व्यूज में ऐसे ही चले जाते हैं। बस गेम आपकी वहां पर रहती है कि जो आपका शॉर्ट का थंबनेल है वो लंबा चौड़ा, उसमें कुछ ऐसा तगड़ा होना चाहिए कि पब्लिक देखे कि क्लिक करें। बस वही चीजों को समझने के लिए, वही सीखने के लिए आप चैट जीपीटी को, एआई को पूछ सकते हो कि यार मैं थंबनेल कैसा बनाऊं, मुझे थंबनेल बना कर देते, वो भी दे देगा। आपके पास थोड़े पैसे बन जाएंगे तो वही पैसे आप इन्वेस्ट करो इन एआई एप्स के पेड वर्जन लेने में। तो आपको जहां पर दिन का कोई लिमिटेशन लगता था कि दिन में आप 5 इमेजेस जनरेट कर सकते हो, वहां पर आप 25 कर पाओगे, 30 कर पाओगे। तो आपका कंटेंट बनाने का जो प्रोसेस रहेगा वो फास्ट भी हो जाएगा, एफिशिएंट भी हो जाएगा, और ग्रोथ ही ग्रोथ आपकी होगी। अब ये पॉसिबल कैसे होगा और शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत आपको प्रॉम्प्ट के साथ करनी है। देखो फ्री वर्जन जो मैंने आपको बताया, एक तो परप्लेक्सिटी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, चैट जीपीटी का फ्री वर्जन हो गया, सारे जो भी फ्री में, गूगल का जो लामा है वो भी आप देख लो एक बार। जो भी फ्री वर्जन है वहां पर आपको कोई भी चीज बनाने से पहले ना उस एआई को समझाने के लिए एक प्रॉम्प्ट लगता है। वो प्रॉम्प्ट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? वो प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं कि एग्जांपल के लिए मान के चलो, मैंने जो थंबनेल में मोदी जी का फोटो यूज किया था, क्रिएट अ हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ नरेंद्र मोदी वियरिंग अ रेड नेहरू कोट होल्डिंग अ मोबाइल फोन। यही सब प्रॉम्प्ट्स जो रहते हैं, बेसिक इंग्लिश आपको सीखनी पड़ती है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी आते हैं जो एआई का जवाब आएगा, जो भी वो जनरेट करेगा वो और बेहतर बना देगा। तो ये प्रॉम्प्ट्स आपको फ्री में ऑनलाइन मिल जाएंगे इंटरनेट पे। और फिर ये नॉलेज जब आप जमा कर लोगे ना कि कैसे यूज करना है, फिर आपको बढ़ना है कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, एचसी। यहाँ पर आप अपना कंटेंट बेच सकते हो। पिंटरेस्ट पे आप फोटोज डालोगे, वो फोटोज के बदले पैसे मिलेंगे। फाइवर पे कुछ ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो ऐसे ही एआई कंटेंट के
पैसे देते हैं। क्यों पैसे देते हो भाई? वो खुद क्यों नहीं करते? क्योंकि सबके पास भाई सीखने का पेशेंस नहीं होता। आपके पास अगर वो पेशेंस है, वो जुनून है सीखने का, तो आप सीखो। और जो लोगों के पास नहीं है वो उस चीज के पैसे दे रहे हैं, या फिर जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो पैसे दे रहे हैं। आपको तो पैसा ही कमाना है, तो चलो स्किल्स की मदद से उन लोगों से पैसे लेने हैं जिनके पास टाइम नहीं है। सिंपल। और आखिरी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वो है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। एआई कंटेंट आप बना रहे हो ना, इसी के साथ रिलेट होता है, इसी के साथ आप मिला सकते हो। बस यहाँ पर फर्क ये है कि आप अलग अलग सेक्टर में जाते हो। पहले मैंने आपको बोला था कि फाइवर, अपवर्क ऐसी वेबसाइट्स पर आपको कस्टमर्स मिलेंगे। अब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हो, आपको खुद को किसी को अप्रोच करना है, तो वो आप कर सकते हो किसी यूट्यूबर को। कोई एक ऐसा यूट्यूबर ढूंढ लो, कोई ऐसा इंस्टाग्राम पे अकाउंट देख लो। अब लड़की हो या लड़का हो, उनका मेनली फोकस रहता है कि यार वो कंटेंट बनाने के चक्कर में इधर उधर घूमे, अच्छे कपड़े पहने, ये करे वो करे। उनके पास एडिटिंग का टाइम बिल्कुल नहीं रहता। यूट्यूबर्स भी वही है। व्लॉग अगर शूट कर रहे तो पूरा दिन अगर मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो एडिट कब करूंगा? समझ रहे हो? तो इन लोगों की आप मदद कर सकते हो एडिटिंग में। या तो उनके थंबनेल बना कर दो, या तो इनके वीडियोज एडिट करके दो, उसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगी। ये हो गई आपकी फ्रीलांसिंग। अब इसमें आप एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो। एआई की मदद से उनका थंबनेल भी बना कर दे सकते हो। एआई की मदद से कुछ वीडियो क्लिप्स बना सकते हो जो आप उस वीडियो में डाल दो, उनके एक्चुअल वीडियो में। अब इससे क्या होगा, आपके वीडियोस, आपके एडिट्स जो है वो काफी प्रोफेशनल लगेंगे, और जितना आप प्रोफेशनल रहोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो शुरुआत आप कैसे करोगे इसमें? सिंपली आपको मल्टीपल यूट्यूबर्स को अप्रोच करना है। सबको मेल भेज दो भाई, मेल भेजने में कोई पैसा नहीं जाता। जो इंटरेस्टेड रहेगा वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई देगा। अब सिर्फ आपकी बातों से वो अट्रैक्ट तो नहीं होने वाला, कुछ आपको अपना वर्क भी दिखाना पड़ेगा। तो उसके साथ कुछ ऐसे अटैचमेंट्स आप डाल सकते हो जिसमें आप अपना वर्क दिखा रहे हो। या तो आप अपना फोटो एडिट करते हो, फोटोग्राफर हो, तो आपने एडिटेड फोटोज डाल दी कि ये मेरा काम है, अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली मुझे रिप्लाई दीजिए। आप वीडियो एडिटर हो तो आप कौन से वीडियोज एडिट किए हो वो आप यूट्यूब पे डाल दो। फिर उस वीडियो की लिंक उठाकर आप मेल में डाल रहे हो कि सर मैंने ये वीडियो एडिट किया है, आप देख लो, इस टाइप में मैं एडिट करता हूँ, आपको पसंद आए तो मैं आपकी वीडियोस भी ऐसे एडिट करके दे सकता हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड रहेगा भाई डेफिनेटली आपको आंसर करेगा। और जब आप इस फील्ड में एकदम बेस्ट हो जाओगे ना, तो आपका नाम खुद ब खुद लोगों को पता चल जाएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास आएंगे। ये कमाल है एक फ्रीलांसिंग जॉब का, क्योंकि यहाँ पर आप एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए नहीं हो, एक के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप तरह तरह के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप के काम करके दे रहे हो। तो इससे आपकी पहचान भी बढ़ती है, और जो आपको सबसे ज्यादा पैसा देगा आप उसका काम करके दोगे। तो यहाँ पर आपको किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ता। और आखिरी ऑप्शन तो चलो फैंटेसी ही था, और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फैंटेसी खत्म हो चुका है या फिर फैंटेसी कभी वापस आएगा ही नहीं। मल्टी $1 बिलियन कंपनी है, ये आएगी वापस, मुझे इतना पता है। भले ही ज्यादा टैक्स लेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे 8 तारीख चलेगी, 11 तारीख चलेगी, डिसीजन क्या है? ड्रीम इलेवन चालू की नहीं है। बट ड्रीम इलेवन चालू करना वो कोई ये थोड़ी है, गीजर थोड़ी या फिर गैस स्टोव थोड़ी है कि चालू कर दिया। गवर्नमेंट का प्रोसेस तुमको पता ही होगा कितना लंबा रहता है, कितने चोचले संभालने पड़ते हैं, कितनों को क्या क्या नहीं देना पड़ता, तब जाकर चीजें होती है, काम होता है। तो वही चीज समझो, धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर हो गया तो डेफिनेटली आपकी वहां से अर्निंग जो पहले बनती थी वो वापस से रिज्यूम हो जाएगी। बस पेशेंस रखना है आपको यहाँ पे। तब तक के लिए अगर आप ये सब फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर अपने स्किल्स बढ़ाने चाहते हो, ये लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आएगा। आगे जाकर अगर सब कुछ खत्म भी हो जाता है ना, मैं बोलता हूँ फैंटेसी 100% जीरो बोलते हैं ना, डॉट फुल स्टॉप लग गया उसको, तो भी आपके पास अगर स्किल्स होना ये सब चीजों की, मैं जो 4 पॉइंट आपको उसके पहले बताया हूं, आप उसमें सरवाइव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा कमा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर वही है, लोगों को घर बैठ के कंटेंट देखना है, और आप अगर कंटेंट बनाते हो तो आपका उसमें फायदा है। आपको ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि फ्यूचर प्रूफ आप हो जाओ। और फैंटेसी अगर रिज्यूम होता है तो उसमें फिर से फायदा अपना ही है। अब वो जब भी आगे चालू होगा तब तक के लिए आप अगर फैंटेसी का थ्रिल मिस कर रहे हो तो टेंशन मत लो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है, उस पर क्लिक करो। वहां पर हम प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट होस्ट कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करो, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। आपको अगर रैंडम्स के साथ रोज टीम बनाना, वो जो थ्रिल आप मिस कर रहे हो ना, वो आपकी वहां पर पूरी हो जाएगी। तो डेफिनेटली हमारे प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट चेक करो। और बस आज की इस वीडियो के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। क्या लगता है आपको इन ऑप्शंस के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए? क्या आप इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हो या फिर सोच रहे हो? अगर मेरी तरफ से थोड़ी बहुत आपको हेल्प हो जाए तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मुझसे जितना होगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक करो, और सबसे बड़ी बात यार, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ ऐसे सिर्फ बैठे हैं ये होप में कि फैंटेसी वापस आएगा तब हम कमाना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए कुछ करना पड़ेगा भाई, बैठकर नहीं चलेगा। इसलिए उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। एंड दैट्स इट। मिलता हूं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो दोस्तों।